नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और गुरुवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 12:22 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। आज दोपहर पहले 11:08 तक शुक्ल योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 10:31 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन शेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा। एक कदम आगे, लेकिन आजकल बढ़ते कदमों को रोक रहा है दौरे जमाना, यानी कि यूक्रेन और रूस का युद्ध। दोस्तों, आपको याद होगा कि इस साल की शुरुआत में इंडिया टीवी पोर्टल पर हमने दुनिया भर के नेताओं की पत्री डिस्कस की थी। समय की वजह से हम अपने शो में नहीं कर पाए थे, लेकिन इंडिया टीवी पोर्टल पर वो शो अभी भी पड़ा मिल जाएगा आपको। उस शो में हमने बार बार एक बात पर दबाव दिया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, उन्हें छुट्टी पर जाना पड़ सकता है, उन्हें छुट्टी पर जाना चाहिए, उन्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। और अब देखिए इस युद्ध के संदर्भ में उनका शारीरिक और मानसिक, उनकी वाणी, मतलब वो किस तरीके की वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। और अभी जब बुध का गोचर हुआ है, अभी 15-20 दिन पहले, तब भी हमने कहा था कि जो बाइडेन साहब को अपनी वाणी, उनको अपने बोल बिगड़ने से बचना चाहिए। उसी के अगले दिन, बुध के गोचर के अगले दिन, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित कर दिया, वार क्रिमिनल कह दिया। फिर वो जने क्या क्या आप कह रहे हैं, लगातार उनकी वाणी लगातार फिसल रही है बुध के गोचर की वजह से। कुंभ का गुरु एक निश्चित स्थिति दे रहा है और बार बार हम कह रहे हैं कि अमेरिका की वित्तीय स्थिति में जोरदार परिवर्तन अप्रैल में होगा। और कोरिया के जनाब किम जोंग उन, अब उनकी भी एंट्री देखिए। हमने साल की शुरुआत में ये बात कही थी, इस साल किम जोंग उन जी की जो एंट्री है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी। और देखिए अब उनकी एंट्री इस चीज़ में हो रही है, विश्व युद्ध में। और हम फिर दोहरा दें, हमने उस समय भी कहा था, आज फिर उन्हीं शब्दों को दोहरा दें कि किम जोंग उन जी को चारों तरफ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि अपने लोगों को भोजन कराना मुश्किल होगा। और कोरिया के, उत्तरी कोरिया के लिए वो स्थिति जो है, वो किम जोंग उन जी वाली कोरिया के लिए ये स्थिति कि एक तरफ वो युद्ध की तरफ कदम बढ़ाएंगे, न्याय पाने के लिए कदम बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ अप्रैल और अगस्त के महीने उनकी अपनी प्रजा के बीच उनके विरुद्ध बहुत से षड्यंत्र क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए हम ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करते, थोड़ी थोड़ी चर्चा हम रोज़ करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। अब वो चाहे किम जोंग उन साहब करें या जो बाइडेन साहब करें या पुतिन साहब करें या ज़ेलेंस्की साहब की, तो हम चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने तो अपनी ज़िद में पूरे विश्व को एक ऐसे दहाने पर खड़ा कर दिया है जहां कभी भी एटम बम का खतरा क्रिएट हो सकता है। और हाँ, ये बता दूं कि अब सिर्फ 6 दिन बाकी है। इन 6 दिनों में अगर एटमी युद्ध शुरू नहीं होता है तो उसकी संभावना 37% से भी कम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं है। अब ये योग 2 अप्रैल की सुबह 5:52 से दोपहर पहले 11:21 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं है। आज ये योग कल, यानी कि 1 अप्रैल की सुबह 10:40 से अगली सुबह 5:53 तक रहेगा।
और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 1 अप्रैल की दोपहर 12:24 से दोपहर बाद 3:28 तक और एक बार फिर शाम 5:45 से रात 8:02 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 अप्रैल की दोपहर 1:07 से दोपहर बाद 3:20 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 1 अप्रैल की दोपहर 12:24 से दोपहर बाद 3:28 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 1 अप्रैल की दोपहर 12:24 से दोपहर बाद 3:28 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 1 अप्रैल की दोपहर 12:24 से दोपहर बाद 3:28 तक और फिर शाम 5:45 से रात 12:36 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 अप्रैल की सुबह 10:45 से दोपहर 1:07 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 1 अप्रैल की दोपहर 12:24 से दोपहर बाद 3:28 तक और एक बार फिर शाम 5:45 से रात 12:36 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 1:22 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:59 से 3:32 तक। मुंबई दोपहर 2:15 से 3:48 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:34 तक। लखनऊ दोपहर 1:44 से दोपहर 3:17 तक। भोपाल दोपहर 1:35 से दोपहर 3:07 तक। कोलकाता दोपहर 1:14 से 2:46 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:16 से 3:49 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:45 से दोपहर 3:17 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। घर से निकलकर उत्तर पश्चिम या उत्तर दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन उम्दा बना रहेगा। जीवन साथी के साथ ज़्यादा समय बीतेगा। स्टूडेंट्स की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। ऑफिस के कार्यों के प्रति आज आपको सचेत रहना चाहिए। आज कुछ अच्छे मौके आपके हाथ लगेंगे। आज किसी से बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना चाहिए। आपको अपने खर्चों पर भी कुछ कंट्रोल रखना चाहिए। कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग मिलता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज कोई ऐसा काम आपके पास आएगा जिससे आपको धन लाभ होगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से और बेहतर हो जाएगी। आपके रुके हुए काम किसी रिश्तेदार की मदद से जल्द ही पूरे हो जाएंगे। कुछ लोग आपसे दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। जीवन साथी आपकी कोई इच्छा पूरी करेंगे जिससे आपको बहुत खुशी महसूस होगी। आपके आसपास के कुछ लोग आपसे मदद मांगेंगे। घर परिवार का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 4।
मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। किसी निजी काम को पूरा करने के लिए बड़े बुजुर्ग की राय मानना आपके लिए कारगर साबित होगा। घर में बच्चों की बर्थडे पार्टी का आयोजन करेंगे, जिससे घर पर मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। काम के प्रति आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको एक्स्ट्रा इनकम के नए मौके मिलेंगे। दोस्तों से मन की बात शेयर करेंगे, इससे परेशानी का हल निकलेगा। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आज आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। किसी जरूरी काम से की गई यात्रा लाभदायक साबित होगी। आज आपका व्यवहार दूसरों को प्रभावित करेगा। आज हर तरह के मामलों में आप शांत मन से विचार करेंगे। भविष्य में होने वाले किसी काम की तैयारी आज से ही शुरू कर देंगे। अपनों का साथ मिलने से आज आप खुश रहेंगे। आज आपको जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। किसी रिश्तेदार से आर्थिक सहायता भी मिलेगी। आज सहकर्मी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। कार्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से आपको फायदा होगा। किसी अनुभवी की मदद से आपको धन लाभ होगा। पहले किए गए कामों से आपको फायदा होगा। साथ ही आपको संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। दिन आपके फेवर में होने के कारण आप खुश रहेंगे। छात्रों को आज पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। लवमेट्स एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। कोई काम पूरा होने में थोड़ी अड़चन आएगी, लेकिन समय रहते ही कार्य को पूरा कर लेंगे। किसी अनुभवी की मदद आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। समाज के लोग आपके पक्ष में रहेंगे। दोस्तों का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा जागरूक रहने की ज़रूरत है। साथ ही किसी भी तरह के पारिवारिक विवाद से आपको बचना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। किसी सहकर्मी से जरूरी काम पर रोचक चर्चा होगी। दूसरों की राय आज आपके लिए कारगर साबित होगी। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। कारोबार को बढ़ाने के लिए आपको कुछ खास लोगों से मदद मिलेगी। बड़े भाई बहन से कोई अच्छा सा गिफ्ट भी मिलेगा। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। आपको अचानक धन लाभ के मौके भी मिलेंगे। पारिवारिक माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। बच्चों के साथ घर पर समय बिताएंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। इसके अलावा ऑफिस में सहयोगी आपके काम से काफ़ी प्रभावित होंगे। कुछ लोग आपसे काम सीखने की चाह रखेंगे। आज आपको अपने सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। आज आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। परिवार में आपको सबका सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष की किसी सफलता से आप बहुत खुश रहेंगे। आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। इस राशि के नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आज ऑफिस में काम ज़्यादा होने की वजह से घर देर से पहुंचेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होगा। किसी दोस्त की समस्या सुलझाने में आप खुद भी उलझ सकते हैं। कार्यों की अधिकता के कारण आपको थकावट महसूस होगी। इसका असर आपकी दिनचर्या पर भी पड़ेगा। परिवार में आर्थिक रूप से आपकी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आपकी सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी और आपका दिन बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। परिवार के सभी सदस्य आपसे खुश रहेंगे। ऑफिस में किसी टीम मेंबर के साथ नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। आज किसी काम को लेकर आपका नज़रिया दूसरों से अलग रहेगा। जीवन साथी के साथ बात करने से गलतफहमी दूर होगी। इसके अलावा आज दूसरों की बातों में दखल देने से आपको बचना चाहिए। आपको किस्मत का सहयोग मिलेगा। लवमेट से आज उपहार मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन फायदेमंद रहेगा। धन लाभ के नए रास्ते खुले नजर आएंगे। ऑफिस में आज कोई ऐसा काम आपको मिलेगा जिसके लिए आप बहुत दिनों से उत्सुक थे। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन यादगार रहने वाला है। आज आप जीवन साथी के साथ फ्यूचर के बारे में बात करेंगे।
नौकरी कर रहे लोगों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। किसी काम के सिलसिले में यात्रा पर जाएंगे। दोस्तों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आर्थिक रूप से आपकी प्रगति होना तय है। जीवन में धन लाभ के नए अवसर आएंगे। रुके हुए काम पूरे होने पर आपको खुशी का अनुभव होगा। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। घर पर अचानक कुछ रिश्तेदार आएंगे। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जीवन में शांति और सद्भाव बना रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में नई खुशियों का संचार होगा। सरकारी क्षेत्र में अगर आप अपना करियर बनाने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो आज आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी छोटी कन्या को हलवा पूरी दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को फूल माला पहनाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन अच्छा रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। मूलांक 2, लवमेट्स के लिए दिन बेहतर रहेगा। पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। मूलांक 3, आज आपकी सभी टेंशन दूर होगी। साथ ही आपके रुके हुए काम आसानी से पूरे होंगे। मूलांक 4, छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। आप कोई अच्छी किताब पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाएंगे। मूलांक 5, बिजनेस के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी। मूलांक 6, आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मूलांक 7, आज आपकी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे आपके करियर को 4 चांद लगेंगे। मूलांक 8, ऑफिस में दोस्तों का सहयोग मिलेगा। आपका प्रोजेक्ट अच्छे से पूरा होगा। मूलांक 9, आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपको अचानक धन लाभ होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पर्स के बारे में। आपके पर्स में पैसों के अलावा भी बहुत सी चीज़ें रखी होती हैं, जिनमें से कई तो बहुत समय से इस्तेमाल में नहीं आ रही होती। वास्तुशास्त्र के अनुसार इनमें से कुछ चीज़ों को तो पर्स से बाहर ही कर देना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से आसपास निगेटिव ऊर्जा बढ़ती है। साथ ही आपको पैसों के मामले में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें पर्स में रखने से शुभ फल प्राप्त होते हैं और बरकत आती है। पर्स के अंदर कटे फटे नोट, कोई फोटो या ख़राब कागज़ नहीं रखने चाहिए। इससे पैसों की आवक में कमी आती है। पर्स जितना साफ सुथरा होगा और उसके अंदर रखी चीज़ें जितने सलीके से होंगी उतना ही अच्छा रहता है। पर्स में एक लक्ष्मी माता की कागज़ की फ़ोटो जरूर रखें और समय समय पर इसे चेंज करते रहें। इससे आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। और इसके अलावा आप एक श्री यंत्र भी अपने पर्स में रख सकते हैं, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का ही एक रूप है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा पर्स के बारे में। उम्मीद है कि इस वास्तु टिप को अपनाकर आप फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और गुरुवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 12:22 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या लग जाएगी। आज दोपहर पहले 11:08 तक शुक्ल योग रहेगा। उसके बाद ब्रह्म योग लग जाएगा। शुक्ल योग के दौरान किए गए कार्यों में सफलता जरूर मिलती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। अगर ब्रह्म योग की बात करें तो अगर आपको कोई शांतिपूर्वक कार्य करना हो तो आज ब्रह्म योग में करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आज सुबह 10:31 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्वा भाद्रपद 25वां नक्षत्र है। बता दूं कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आज सुबह 10:31 तक आम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज आम या आम से बनी चीज़ों कभी भी नहीं, आज ही नहीं कभी भी नहीं, आम रस, आम का पन्ना, आम का अचार, आम पापड़, इन सब चीज़ों का सेवन अवॉइड करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए जो उस नक्षत्र में जन्मे। फिर आज सुबह 10:32 से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। पूर्वा भाद्रपद की बात हमने बताई आम के लिए। और आकाश मंडल में 27 नक्षत्र हैं, जिनमें से 26वां उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद शब्द का अर्थ होता है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। पेड़ पौधों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। तो आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दौरान उन लोगों को
जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुए हैं, नीम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसको पानी देना चाहिए। और जिनका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, उनको ध्यान रखना चाहिए कि आपको नीम का पेड़, उसकी लकड़ी या उसकी पत्तियों को कभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा नीम से बनी किसी भी चीज़ जैसे नीम का साबुन, नीम का फेस वॉश आदि को भी उपयोग में कभी नहीं लाना चाहिए। इससे आपको मिलने वाले विशेष फलों की शुभता बनी रहेगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज श्राद्ध आदि की अमावस्या की। आज चैत्र महीने की अमावस्या है। चैत्र महीने की अमावस्या को दर्श अमावस्या के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ एक बात जरूर याद दिला दूँ कि अमावस्या के दिन किए जाने वाले श्राद्ध आदि कार्य तो आज ही किए जाएंगे, लेकिन स्नान के बाद दान की प्रक्रिया कल के दिन की जाएगी, क्योंकि अमावस्या तिथि आज दोपहर 12:22 से कल दोपहर 11:53 तक रहेगी और स्नान दान का अधिक महत्व सुबह के समय होता है। अतः अमावस्या में श्राद्ध कार्य आज किए जाएंगे, क्योंकि अमावस्या की रात आज होगी और स्नान के बाद दान कल किया जाएगा। आपको याद दिला दूं कि किसी भी महीने की अमावस्या, स्नान दान और श्राद्ध आदि का बड़ा महत्व है। अमावस्या के दिन स्नान दान या श्राद्ध आदि करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, पितर प्रसन्न होते हैं, पितरों के आशीर्वाद से सारे काम पूरे होते हैं। अतः आज विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपकी जन्मपत्रिका में पितृदोष है तो आज स्नान आदि के बाद सबसे पहले रसोई घर में जाइए और दूध चावल की खीर बनाइए। अब अपने पितृदेव को दूध चावल से बनी खीर का भोग लगाइए और हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको पितृदोष के प्रभाव से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने मन में नई उमंग, नई तरंग देखना चाहते हैं और जीवन में खुशहाली भरना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर बाहर खुली हवा में बैठकर आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, मन ही मन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन सीधे कॉस्मोस से जाकर टकराएंगे और कॉस्मोस की ऊर्जा के साथ आपकी ऊर्जा का मिलन होगा। आज के दिन ऐसा करने से आपके मन में नई उमंग, नई तरंग जागेगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को किसी की बुरी नज़र लगी है जिसके कारण वो करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आज शाम के समय जब दिन ढल जाए और थोड़ा अंधेरा हो जाए तो एक मुट्ठी राई के दाने लेकर बच्चे के सिर से 7 बार घुमाइए। 6 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इस तरह बच्चे के सिर से राई के दाने उतारने के बाद किसी चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में थोड़े थोड़े राई के दाने फेंक दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे को लगी बुरी नज़र दूर होगी और वो करियर में आगे बढ़ जाएगा। अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी बनाए रखना चाहते हैं या अपने आसपास खुशियों का संचार करना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद एक लोटे में थोड़े से काले तिल डालिए और किसी लाल फूल वाले पौधे में वो जल डाल दीजिए। इसके साथ ही पक्षियों को दाना भी डालें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज आपको स्नान आदि के बाद सबसे पहले शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। उसके बाद विधि पूर्वक धूप दीप आदि से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानी से आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा हो तो आज गेहूं के आटे की रोटी बनाकर उस पर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रखकर गाय को खिलाइए। साथ ही दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें। आज के दिन ऐसा करने से भविष्य में आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो ये थी चर्चा आज चैत्र अमावस्या के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा पर अमल करके इसका उचित फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आपका दिन फायदेमंद रहेगा। व्यापार में आपको अचानक धन लाभ होगा। B, शाम को माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर भगवान के दर्शन करने जाएंगे। C, छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा, पढ़ाई में आपका मन ज़्यादा लगेगा। D,
आज आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आएंगी जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। ई, आज आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा जिससे आपके अधूरे काम पूरे होंगे। एफ, आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा, आप हर काम के लिए बड़े ही उत्साहित दिखेंगे। जी, आज आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे जो किसी जरूरी काम में आपकी सहायता करेंगे। एच, आपका दिन खुशनुमा रहेगा, आपको किसी खास काम में सफलता मिलेगी। आई, आज आप जरूरतमंदों की सहायता करेंगे, लोगों के बीच आपकी पहचान बढ़ेगी। जे, किसी पुराने मित्र से मिलने उसके घर जाएंगे, उनके साथ कहीं घूमने का प्लान भी बनाएंगे। के, किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। एल, कोई घरेलू सामान खरीदने के लिए मार्केट जाएंगे। एम, लवमेट के साथ दिन अच्छा गुजरेगा। एन, महिलाएं कुछ नया काम सीखने का मन बनाएंगी। ओ, जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी होती है आज आप उनसे फ़ोन पर बात करेंगे। पी, किसी दोस्त की मदद से आपका रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। क्यू, स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतरीन है। आर, परिवार में सुखद वातावरण होगा। एस, आज आपका मन किसी उलझन में रहेगा। टी, ऑफिस में काम के समय फ़ोन का इस्तेमाल कम करें। यू, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज का दिन ठीक है। वी, ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। डब्ल्यू, बिजनेस डील के लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। एक्स, नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर अच्छा मुहूर्त देख कर करें। वाई, घर पर कोई फंक्शन कराने का मन बनाएंगे। जेड, बढ़ता खर्च देखकर आप थोड़ा चिंतित होंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको ले चल रहे हैं श्रीनगर। यहाँ के हब्बा कदर इलाके में स्थित है भगवान शिव को समर्पित शीतलनाथ मंदिर। शीतलनाथ मंदिर 31 साल की लंबी अवधि के बाद बसंत पंचमी के अवसर पर खोला गया है। इस दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना भी की गई है। 31 साल पहले ये मंदिर घाटी की परिस्थितियों की वजह से बंद करना पड़ा था, लेकिन स्थानीय लोगों की कोशिश एक बार फिर रंग लाई और मंदिर को खोल दिया गया। बताया जाता है कि मंदिर में लगातार भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो आप भी घर बैठे कीजिए भगवान शिव के इस पुरातन शीतलनाथ मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे ऊपरी होठों के मोटे होने के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस किसी का ऊपरी होंठ मोटा या स्थूल हो, ऐसे लोगों का मानसिक स्तर अन्य लोगों की तुलना में थोड़ा कमज़ोर होता है। इन लोगों के अंदर मानसिक चेतना यानी सूझबूझ का अभाव होता है। बहुत मोटा होंठ हो तो किसी भी बात को सोचने समझने में इन लोगों को बहुत अधिक समय लग जाता है। ये बात को देर से समझते हैं और देर में उसका उत्तर देते हैं। ये लोग बहुत जल्दी कोई निर्णय नहीं ले पाते। ये शरीर से भी मोटे होते हैं, साथ ही खान पान के शौकीन होते हैं और शारीरिक रूप से मेहनत करने वाले होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ऐसी चर्चा ऊपरी होठों के मोटे होने के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 31 मार्च को चैत्र कृष्ण पक्ष की उदय तिथि चतुर्दशी है और अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी तिथि, रविवार, इन सब दिनों में तिल के तेल और दही से बनी चीज़ें नहीं खाई जाती। तो इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी कन्या को चप्पल दान करें, सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।